हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का पेपर है, 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। ठीक है। पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट है आपका पहला क्वेश्चन, निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये है आपका पहले का क। पहले का क है आपका, कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ को शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपको भरना है क्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पशुपालन। पशुपालन। ठीक है। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद है आपका ख, मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे आएगा जलवायु। जलवायु। ठीक है। मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए जलवायु उपलब्ध है। उसके बाद है गाइज आपका ग, पानीपत के तृतीय युद्ध में को पराजित किया। तो यहाँ पे आएगा मराठों। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था अफ़गानिस्तान के दुर्रानी वंश के राजा अहमद शाह अब्दाली ने। तो यहाँ पे आएगा मराठों। उसके बाद है आपका घ, बंकिम चंद्र चटर्जी गीत के रचयिता थे। तो यहाँ पे आएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचयिता थे और ये जो है भारत का राष्ट्रीय गीत भी कहलाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। उसके बाद है आपका, सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन होती है। तो यहाँ पे आएगा प्रक्रिया। सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सही जोड़े बनाने हैं। जमशेदपुर का मिल जाएगा लौह इस्पात से। ठीक है। जमशेदपुर आता है आपका झारखंड में, ये मिल जाएगा लौह इस्पात से। उसके बाद है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद है गुजरात का सबसे बड़ा शहर और ये मिल जाएगा वस्त्र उद्योग से। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक, ये मिल जाएगा सिंदरी झारखंड से। और उसके बाद है वायुयान, इसका हो जाएगा कानपुर यूपी से। तेल शोधन कारखाने हैं हमारे मथुरा यूपी में। उसके बाद आएगा तीसरा क्वेश्चन नीचे। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है सही गलत। तो तीसरे का क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और 20 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद है तीसरे का ख, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद है गया आपका, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। समान नहीं है। उसके बाद है घ, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है यहाँ से आपका खंड क्या स्टार्ट होता है और ये है गाइज आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुआ। तो इसमें पहला हो जाएगा किसानों की समय की बचत हुई और दूसरा पैदावार में वृद्धि, तीसरा किसानों की बिखरी ज़मीनें एक हुई और चौथा हो जाएगा किसानों को जुताई बुवाई सिंचाई में आसानी हुई। ठीक है। उसके बाद है आपका पांचवा, मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है। तो इसका आंसर है मानसूनी प्रदेश की अनुकूल जलवायु और मानसूनी वर्षा का कृषि में विशेष योगदान होने के कारण मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बाढ़। ठीक है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद है 8वां, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। तो ये कर दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। ठीक है।
उसके बाद है आपका सेकंड पेज, यहाँ है आपका नवा क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? तो इन्होंने किया था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। उसके बाद है गाइज, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में, 1906 ढाका में। उसके बाद है आपका होम रूल लीग स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है। और उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में। ठीक है। इसका कारण ये था, मतलब इसकी स्थापना का उद्देश्य जो था वो ये था, भविष्य में आने वाले युद्धों से विश्व को बचाना और विश्व में शांति की स्थापना करना। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कई सारे क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे खे हैं, देख सकते हैं आप लोग। 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16वां सॉरी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों वापस कर ली? ठीक है। तो इसका कारण ये था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर ली थी। ठीक है। इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपका खंड गया है और ये देख लीजिएगा आप लोग। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आएगा वोटिंग। ठीक है, वोटिंग। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। और उसके बाद है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर वो होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। उसके बाद है 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। उसके बाद है गाइज आपका गैस की आग बुझाने के लिए की बोरी का प्रयोग करते हैं? तो जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं, जूट की। उसके बाद ले है आपका सुगम्य दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है, तो ये आएगा भारत अभियान। ठीक है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। तो बस पेपर ख़त्म हो जाता है आपका। इतना ही था आपके पेपर में। ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।